हाँ, एक और किताब लिख दी, एक नया अफसाना भी शुरू कर दिया। लेकिन इस किताब को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक अफसाना सुनाता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिखूँगा या फिर नज़्म लिखूँगा, शायरी करूँगा ना, कभी नहीं सोचा था। लेकिन ज़िंदगी का रास्ता छोटा हो या लंबा हो, एक बात ज़िंदगी की पक्की है कि इस ज़िंदगी के रास्ते में बहुत सारी गलियां होती है, और ना जाने आपका मन आपको किस गली में किस वक्त पे ले जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो शायद मैं भी एक अनजान गली में घुस गया। कुछ पता नहीं था वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं खो गया था। लेकिन तब मुझे एक सहारा मिला, और वो सहारा अभी तक चल रहा है, अभी तक साथ दे रहा है। वो सहारा था कलम। कलम को जैसे ही मैंने हाथ में थामा, पता चला कि दुनिया में अफसाने बहुत हैं। हर किसी हर्फ में एक अफसाना तो होगा ही। एक हर्फ से एक अल्फाज बनता है, एक अल्फाज से पूरा अफसाना बनता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक हर्फ में भी कितने सारे अफसाने होते हैं। तो मैं लिखता गया, मैं खुद हर्फ बन गया। मैंने अपने बारे में लिखा, दुनिया के हर कोने के बारे में लिखा, हर जगह के बारे में लिखा, हर रिवायत के बारे में लिखा। हर लिखते लिखते 6 किताबें लिख दी। पता नहीं कैसे लिख दी। एक साल में मैंने 5 किताबें लिखी हैं। और अभी जो मैंने किताब पब्लिश की है जिसका नाम है फितूर, वो मेरी 6ठी किताब है। पहली किताब थी जब मैं क्लास 12th में था शायद। हाँ, तभी एक हादसा तो नहीं, वो अफसाना अलग था। तभी कुछ हुआ था, तब किताब लिखा था मैंने। मगर फिर सोचा था कि हाँ, लिख दी, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद लम्हे गुजरे, वक्त गुजरा, मैं बदला या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे अफसाने बदले। और देखो, एक साल में मैंने 5 किताबें लिख दी। हर किताब अलग है, लेकिन हर किताब एक है। हर किताब में मैंने बातें अलग अलग कही हैं, लेकिन हर किताब एक ही बात दोहराता है कि प्यार। दुनिया कायनात तभी बन सकती है जब इस दुनिया में प्यार हो, मोहब्बत हो, शिद्दत हो, फितूर हो। पता नहीं जिंदगी कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, लेकिन इतना पता है कि जिंदगी नफरत करने के लिए बहुत छोटी है। मुझे पता नहीं कि कुछ लोगों ने खुदा के साथ क्या सौदा किया था कि उन्हें जिंदगी इतनी लंबी मिल गई कि उसी जिंदगी में वो झगड़ा कर सके, नफरत कर सके, मगरूर रह सके। लेकिन मैंने जो खुदा के साथ सौदा किया था, मुझे उसमें इतना तो पता चल गया था कि यार, जिंदगी बहुत छोटी है हर पल नफरत करने के लिए। तो बस अभी मोहब्बत का सहारा है, मोहब्बत से ही जिंदगी गुजार रहा हूँ। और इस मोहब्बत को दुनिया के सामने कैसे ला रहा हूँ? लिखते लिखते। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। लिखना मेरा काम है, मैं लिखता हूँ, मगर अफसाने मुझे आप देते हो। अगर आप लोग ना रहो तो मुझे अफसाने कहाँ से मिलेंगे? मैं कहाँ से लिखूंगा? क्या करूंगा मैं? आप लोगों ने ही मुझे बनाया है। यही था कुछ अफसाना। अफसाना हर तरफ है, बस देखने की देर है। कहीं किसी के पास बैठ जाओ तो किताबे ज़ीस्त उसकी बहुत बड़ी होगी, आप सोच भी नहीं सकते। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। आज मैं आया हूँ बुक रीडिंग के लिए, तो वो करता है, ठीक है।
तो किताब पढ़ने से पहले किताब के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये किताब का नाम है फितूर। फितूर उर्दू ज़बान में है। उर्दू ज़बान में फितूर का मतलब होता है पागलपन, दीवानापन, मैडनेस, पैशन। वो शिद्दत होती है ना, वो फितूर है। और हाँ, किताब पूरी फितूरी से भरी है। किताब की एक ख़ास बात है कि हर नज़्म, जितने भी नज़्म है, 101 नज़्म है, जितने भी नज़्म हैं वो जब ख़त्म होते हैं उसका आखिरी अल्फाज है फितूर। मतलब हर नज़्म का एंड है फितूर। ये किताब मैंने 7 से 8 घंटे में लिख डाली। मत पूछना कैसे, शायद लिखने का फितूर ही था, और देखो लिख दी। तो हाँ, किताब शुरू ही होती है, देखो यार, मोहब्बत है। मोहब्बत जैसी कोई ताकत नहीं है, हर तरफ मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का क्या फ़ायदा जब तक उसमें फितूर ना आता है। किताब की शुरुआत ही मैंने ऐसे ही की है कि शराब वो शराब कैसा, शराब वो शराब कैसा जिसमें सुरूर ना हो, शराब वो शराब कैसा जिसमें सुरूर ना हो, इश्क वो इश्क कैसा, इश्क वो इश्क कैसा जिसमें फितूर ना हो। तो चलिए, इन्हीं अल्फाज के साथ किताब पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, सुन लेना, और हो सके तो ख़रीद भी लेना, लिंक भेज दूँगा। चलिए मिलते हैं। हाँ जी, तो मैं कुछ 5 नज़्म सुनाऊँगा, इससे 5 ही सुनाऊँगा, क्यों ना, अगर सारे सुना लिए तो आप क्या पढ़ोगे और ख़रीदोगे क्यों, तो प्लीज़ ख़रीद लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो शुरू करते हैं। रैंडम उठा रहा हूँ, कुछ पता नहीं ऐसे क्या सुनाऊँगा, तो थोड़ा वक्त दे देना। तो हाँ, ये वन ऑफ माई फेवरेट एक्चुअली। हाँ जी, तो ये सुनाता हूँ कि कीमत अदाई तो क्या करेगा मेरी, कीमत अदाई का मतलब कीमत क्या लगाएगा, कीमत अदाई तो क्या करेगा मेरी, लगता है तू मुझे खरीद पाएगा, लगता है तू मुझे खरीद पाएगा, होंगे तेरे पास दौलत खूब, होंगे तेरे पास दौलत खूब, होगा तेरे पास कोहिनूर, होंगे तेरे पास दौलत खूब, होगा तेरे पास कोहिनूर, लेकिन क्या रहेगी कीमत उसकी, लेकिन क्या रहेगी कीमत उसकी, जब सामने उसके आएगा, जब सामने उसके आएगा मेरा इश्क और मेरा फितूर। तो ये था पहला वाला। अब सुनाता हूँ दूसरा कौन सा सुना दूँ? हाँ, ये ठीक है। तो ये शराब के बारे में है। शराब गुरूर है जो शराब पीते हैं, लेकिन हम भी यहीं पर खड़े हैं, तो सुनाते हैं कुछ कि सुना है मधोश है तू लेकर अपना प्याला, सुना है मधोश है तू लेकर अपना प्याला, देख लूँगा है दम कितना उस मह में, मह का मतलब शराब, सुना है मधोश है तू लेकर अपना प्याला, देख लूँगा है दम कितना उस मह में, आ जाना शराब को लेकर अपने, आ जाना शराब को लेकर अपने, रख लेना वो मेरे सामने, रख लेना वो मेरे सामने, फिर आजमा लेंगे दम ज़रा ओ हुजूर, फिर आजमा लेंगे दम ज़रा ओ हुजूर, याद रखना, याद रखना शराबी को भी शराब भाता है, शराबी को भी शराब भाता है, क्योंकि उसे होती है शराब के लिए फितूर। अब गौर करो कि हर नज़्म एक ही अल्फाज के साथ ख़त्म हो रहा है, फितूर। यही इस किताब की खासियत है। आगे बढ़ने से पहले ये नज़्म ज़रा समझा देता हूँ कि ये बस शराब की बात नहीं है। कहने का सबब यह है कि फितूर हर कहीं है। किसी शराबी को शराब क्यों भाता है, वो बार बार मैखाने में क्यों जाता है, शराब का प्याला क्यों उठाता है, मदहोश क्यों रहता है, क्योंकि उसे उस शराब पीने की फितूर है। कोई इश्क क्यों करता है, क्योंकि उसे इश्क के लिए फितूर है। नफरत ही ले लो, नफरत क्यों है, क्योंकि उसे नफरत के लिए फितूर है।
हर तरफ फितूर है, तो जाओ अपना फितूर ढूंढो। ये था दूसरा वाला। माफ़ कर देना अगर बीच में काउंटिंग भूल गया तो, कंफ्यूज होता हूँ। ये था दूसरा वाला। अब तीसरा सुनाता हूँ। तीसरा कौन सा सुनाऊँ? हाँ चलो, तो अर्ज कर लेता हूँ कि नारंगी लिबास पहन साधु चले गए मौत के घाट। नारंगी लिबास पहन साधु चले गए मौत के घाट। मुल्ले गला फाड़ छोड़ गए अपने जिस्म का साथ। मुल्ले गला फाड़ छोड़ गए अपने जिस्म का साथ। पहन लो टोपी या लगा लो तिलक और सिंदूर। पहन लो टोपी या लगा लो तिलक और सिंदूर। जाना एक ही मंजिल, जाना एक ही मंजिल। बस मौत से पहले मौत ना मिले, अगर तुम में हो जरा फितूर। इसका कहने का मतलब यह है कि वो चाहे फकीर हो, मुल्ला हो, पंडित हो, कोई भी हो, सबको जाना एक ही मंजिल है। धागा पहनो, तिलक लगाओ, टोपी सर पे डालो, कुछ भी कर लो, उससे तुम्हें सुकून मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखो कि जिंदगी मौत के बाहों में तो आएगी ही, मगर मौत से पहले मौत नहीं मिलेगी। मौत से पहले मौत नहीं मिलेगी अगर तुम में जिंदगी के लिए फितूर है, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खाक बराबर। खुदा को कैसे पाओगे अगर फितूर नहीं है खुदा के लिए। ये था तीसरा वाला। हाँ तीसरा वाला था। तो चौथा वाला सुनाता हूँ। चौथा वाला कौन सा सुनाऊँ यार? कुछ तो था, इसीलिए ना पहले डिसाइड करके रखना होता है, लेकिन नहीं, हम तो नहीं करते। कोई ना, वक्त दे दो, तुम्हें कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है। चलो हाँ, दो डिसाइड कर लिया, आखिर के दो। तो हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, खुदा को कैसे पाओगे अगर फितूर ना हो खुदा के लिए, ये उसी के बारे में है कि ओरे पगले खुदा ना मानेगा तेरी दुआ, तो क्या बस खफा होके तू बैठेगा। खुदा ना मानेगा तेरी दुआ, तो क्या बस खफा होके तू बैठेगा। वक्त आ गया है यारा, कब तू खुद को खुद का खुदा मानेगा। कब तू खुद को खुद का खुदा मानेगा। उसके बिन याद रख नहीं है तू माजूर। उसके बिन याद रख नहीं है तू माजूर। माजूर का मतलब होता है हेल्पलेस, तू बेचारा नहीं है। उसके बिन याद रख नहीं है तू माजूर। अब पकड़ अपना ही हाथ और दिखा खुद को पहले तेरा फितूर। इसका मतलब यह है कि आजकल लोग बस दुआ करके बैठ जाते हैं, और दुआ वो मुकम्मल ना हो तो खुदा पे तोहमत खाता है। क्यों? खुदा ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, इतना बड़ा जहां बनाया, छोड़ दिया, रास्ते में ही छोड़ दिया। उसने कहा कि जाओ तुम खुद की मदद करो, औरों की मदद करो। तुम कहीं बेबस हो गए तो मैं हूँ, लेकिन आखिर में तुम्हें ही अपना हाथ थाम के उठना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि यार, खुदा अगर तुम्हारी दुआ नहीं मान रहा तो तुम माजूर नहीं हो, तुम बेचारे नहीं हो, तुम्हारे पास अपना साथ है। तो जाओ खुद का खुदा बनो, खुद के खुदा बनो, और दिखाओ। दुनिया को दिखाने से पहले अपने आप को अपना फितूर दिखाओ, ताकि दुनिया कहे कि हाँ वो था कोई। खुदा भी आके तुम्हारा नाम जपता फिरेगा अगर तुम में उस उतना फितूर होगा। खुदा को अफसोस नहीं होगा कि उसने
तुम्हें बनाया। हाँ, भावनाओं में खो गया। तो चलो आखिरी नज़्म सुनाता हूँ। ये नज़्म सुनाने से पहले ये कहानी है। आखिरी झप्पी आखिरी मुलाकात। वो होता है ना, कुछ बातें रह जाती है, कुछ कहानियाँ रह जाती है। वो आपका महबूब जो भी हो, जो भी आपका पिया हो, आपको उनसे बात करने की बेचैनी होती है, जिस्म से उनके लिपटना होता है, रूह से मिलना होता है, लेकिन आपको पता होता है कि वो आखिरी झप्पी होगी, वो आखिरी मुलाकात होगी। अब आप इस कश्मकश में फंस जाते हो कि यार जाके बात करूं या बात को रहने दूं, क्योंकि ना बात करोगे तो सुकून मिलेगा, लेकिन बात कर लोगे तो अफसाना वही ख़त्म हो जाएगा। और अगर बात ना करोगे तो ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। तो उसी के बारे में है कुछ कि वो आखिरी झप्पी, वो आखिरी मुलाकात आज भी यादों के कूचे में घर अपना बना रहती है। आज भी यादों के कूचे में घर अपना बना रहती है। दरवाज़ा खोलूं तो देखूं उसमें आज भी मैं हूँ, तू है। अंदर जाऊं उस घर के, खुशबू तेरा स्वागत करती है मुझे। पीछा करूं उस खुशबू का, पहुंचता हूं उस जगह जहां आखिरी बातें कुछ हुई थी। रोकना चाहूं खुद को और तुझे वो आखिरी बात करने से, गले मिलने से, लेकिन देर हो जाती है। देर कर देता हूं और तेरे जाने का आता है ज़ुहूर का मतलब देखना, विजिबिलिटी। रोकना चाहूँ खुद को और तुझे वो आखिरी बात करने से, गले मिलने से, लेकिन देर हो जाती है। देर कर देता हूँ और तेरे जाने का आ जाता है ज़ुहूर। तू नहीं है तो काश कोई तो अब आ जाए। तू नहीं है, काश कोई तो अब आ जाए, ले जाए। हाय, तकलीफ देती है मुझे ये फितूर। वो है नहीं, लेकिन बात यह है कि उसके लिए फितूर अभी तक है। फितूर, उल्फत, शिद्दत जितना खुश करेगी उतना तबाह करेगी, दीवाना कर देगी, पागल कर देगी। लेकिन ज़रूरी है। वे कासिदा छोड़ दुनियादारी, नहीं है तू मजबूर। वे कासिदा छोड़ दुनियादारी, नहीं है तू मजबूर। क्या रखा है दुनिया में, जा दिखा दुनिया को अपना ये फितूर। तो हाँ, ये थी मेरी किताब। लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ भी डालना होता है डाल दूंगा, लिंक दे दूंगा, क्लिक कर लेना, देख लेना। अमेज़ॉन पे किताबें ऐसे 6 किताबें आएंगी, शो ऑफ कर रहा हूँ मगर हाँ, किताबें ऐसे आएंगी, ख़रीद लेना। अगर पढ़ना चाहते हो तो ख़रीद लेना। चलो, इसी के साथ मैं चला, मेरा काम हो गया। बाकी बातें अगले वीडियो में। जल्दी मिलते हैं यारो, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। बाय।